नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत ने तेजस को बनाने के लिए एक लंबे समय की कड़ी मेहनत की है और एक फाइटर जेट जैसी कॉम्प्लेक्स मशीन को डेवलप करना, तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा संयम चाहिए होता है, जो कि भारत ने तेजस के केस में दिखाया भी है। तो इससे हमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये हासिल हुई है कि अब भविष्य में हमारे जितने भी फाइटर जेट होंगे तो उनमें आप सबको ये चीज़ देखने को मिलेगी कि उनमें जो हमारे स्वदेशी कंपोनेंट्स हैं तो उनकी मात्रा काफ़ी ज़्यादा होगी। यानी कि हमारे जो भविष्य के फाइटर जेट होंगे तो उनके अंदर जो मेजॉरिटी कंपोनेंट्स हैं वे आप सबको भारत में बनते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद जैसे जैसे आपके वेपन्स का स्वदेशीकरण होता है तो इससे आपका जो कंट्रोल है वो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसके बाद उनकी जो कॉस्ट है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके कारण एक बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में जो पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और आपकी जो खुद की सेना है तो उनको भी ये वेपन्स काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव मिलते हैं। इसके बाद में अगर आप तेजस के केस को देखते हैं तो वहाँ पर आप सबको देखने को मिलेगा कि भारत ने इसके अंदर लगभग जो 50% कंपोनेंट्स हैं वे खुद बना करके लगाए हैं। लेकिन इसके बाद इसका जो MK1A वेरिएंट होगा तो उसके अंदर आप सबको देखने को मिलेगा कि ये जो परसेंटेज है ये 50% से बढ़ करके लगभग 65 यानी कि 65% के आसपास आ जाएगी। तो ऐसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन तेजस MK2 को लेकर के सामने आई है, जिससे कि आप सबको भी ये पता चल जाएगा कि भारत ने तेजस के माध्यम से कितना कुछ अचीव किया है। तो दोस्तों, जो हमारा तेजस MK2 होगा तो वहाँ पर हमने फैसला किया है कि इसके अंदर बड़े स्केल के ऊपर जो इंडिजीनियस कंपोनेंट्स है उनका इस्तेमाल किया जाएगा और इसके लिए पहले ही हमारे द्वारा जो रोड मैप है वो भी तैयार किया जा चुका है, जिसके अंतर्गत हमने ये प्लान किया है कि तेजस में पहले हम जो AESR रडार यूज़ करते थे तो वो इजरायली था। इसके बाद में जो कुछ वेपन्स थे वे भी विदेशी थे। इसके बाद में काफ़ी सारे ऐसे कंपोनेंट्स थे जो कि हम बाहर से इंपोर्ट करते थे। लेकिन तेजस MK2 के केस के अंदर ये जो सारी चीज़ें हैं ये बिल्कुल बदल जाएगी, क्योंकि हमारा जो तेजस MK2 होगा तो उसके अंदर आप सबको 80% से ज़्यादा जो स्वदेशी कंपोनेंट्स हैं वे देखने को मिलेंगे। और इसका सबसे ज़्यादा बड़ा कारण ये होगा कि उसमें हमारा जो स्वदेशी उत्तम AESR रडार है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके जितने भी वेपन्स हैं वे आप सबको भारतीय दिखाई देंगे। इसके बाद में जो विदेशी वेपन्स होंगे तो उनको भारत इसीलिए लगाएगा कि इसका जो एक्सपोर्ट पोटेंशियल है उसे यहाँ पर बढ़ाया जा सके। इसके बाद में इसके अंदर जो सेल्फ प्रोटेक्शन जैमर है वे भी DRDO के देखने को मिलेंगे। इसके बाद में इसमें जो रेडोम और IRST सिस्टम है वे भी आप सबको भारतीय दिखेंगे। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि बड़े स्केल के ऊपर जो स्वदेशीकरण है वो इस फाइटर जेट का किया जाएगा और ये सब इसके प्रोडक्शन टाइमलाइन के अनुसार कर लिया जाएगा। इससे पहले जो प्रोटोटाइप होंगे तो वहाँ पर आप सबको इंडिजीनियस कंपोनेंट की जो मात्रा है वो लगभग 76% के आसपास देखने को मिल सकती है। बाद में इसे बढ़ा करके 85 तक भी करने की पूरी कोशिश की जाएगी। अगर आप तेजस MK2 के अंदर विदेशी कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो बेसिकली इसमें दो बड़े कंपोनेंट्स रहने वाले हैं जो कि आप सबको विदेशी देखने को मिलेंगे, जिसमें से सबसे पहले तो GE का F414 इंजन होगा जो कि आप सबको विदेशी देखने को मिलेगा, लेकिन भारत इसको भी खुद से डेवलप करेगा और इसके बाद में ये जो परसेंटेज है ये 90% तक भी अचीव किया जा सकता होगा। इसके बाद में UK की जो मार्टिन बेकर है तो उनकी इजेक्शन सीट इसके अंदर आप सबको देखने को मिलेगी, जहां पर अगर आप भारतीय सेक्टर को देखते हैं तो इजेक्शन सीट को लेकर के यहां पर अभी के लिए तो कोई प्लान नहीं है और हो सकता है कि हम एक लंबे समय तक UK की मार्टिन बेकर की जो इजेक्शन सीट है इनका इस्तेमाल करते रहे। और इसमें कोई बुराई भी नहीं है जब तक हमें UK से बिना किसी प्रॉब्लम के इन सीट्स की जो सप्लाई है वो होती रहती है। यहाँ तक कि जो अमेरिका है वो भी इनकी जो इजेक्शन सीट है उनका इस्तेमाल करता है। तो दोस्तों, ओवरऑल ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है कि तेजस MK2 के अंदर जो स्वदेशीकरण है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े स्केल के ऊपर किया जाएगा। इसके बाद में HAL ने कुछ दिन पहले ही इसके प्रोडक्शन शेड्यूल के बारे में बताया, जहां पर ये 2026 से लेकर के 2027 तक अपनी जो प्रोडक्शन है उसमें एंटर करेगा और 2027 में ही इसकी जो पहली यूनिट है वो भारतीय वायुसेना को मिल जाएगी। और इसके बाद में HAL का ये प्लान है कि हर साल लगभग 30 के आसपास जो तेजस MK2 है उनको भारतीय वायुसेना को डिलीवर किया जाए। और अगर ये प्रोडक्शन रेट HAL के द्वारा अचीव कर लिया जाता है तो आप देखेंगे कि हमारा जो तेजस MK2 है तो वो MMRCA का भी एक अल्टरनेटिव बन सकता है। तो दोस्तों, इस सब को लेकर के आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।